अंतरिक्ष का आश्चर्य जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कर दिखाया, फिर एक रोचक दिल जीतने वाला कारनामा। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारी जानकारी और साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये फोटो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची है और इसे नासा के साइंटिस्ट ने TOI 7E के रूप में लेवल किया है। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह लगभग पृथ्वी के समान आकार का है, केवल 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह ग्रह एक लाल बौने तारे के बहुत करीब है और केवल 2 दिन में एक पूर्ण कक्षा पूरी करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, और इसके बीते दिनों में हुए रोमांचक कारनामे के बारे में। साथ ही साथ हम आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप से जुड़ी अब तक की सबसे रोचक घटनाओं को विस्तार में बताने वाले हैं। जो फोटोज आपने देखी हैं अभी, यह अभी न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट की है और इससे वैज्ञानिकों को निर्धारित करने में मदद मिलती है कि खोजी गई दुनिया रहने योग्य है या नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एक एक्सोप्लैनेट, एक तारे के बहुत करीब है, जो लगभग 100 लाइट ईयर्स दूर है। अब आपसे उम्मीद तो है कि आपको लाइट ईयर ना बताना पड़े, पर फिर भी हमारे न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, या जो है ना बहुत अधिक दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। नाउ बैक टू टॉपिक। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड प्लेनेट एक छोटे तारे के चारों ओर घूम रहा है और इस ग्रह का नाम है TOI 700E। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चट्टानी ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी का 95% है। मुझे तो यह टॉपिक सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और शायद आपको भी, इसलिए हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में। दरअसल यह एक चट्टानी ग्रह जो पृथ्वी से लगभग 5% छोटा है। यह चौथा ग्रह है जिसे M बौने तारे TOI 700 की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। इन सभी ग्रहों को नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस मिशन ने खोजा था। और साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि नासा ने इससे पहले 2020 में ग्रह खोजा था जिसे TOI 700D नाम दिया गया था। वह भी पृथ्वी के आकार का ही है। ये दोनों ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद हैं। तारे से यह ग्रह इतने दूर हैं कि संभवतः इस पर पानी मौजूद हो सकता है। अगर इन ग्रहों पर पानी है तो इनमें से कोई एक जीवन के लिए एकदम सही हो सकता है। TOI 700 जैसे छोटे शांत M बौने तारे ब्रह्मांड में आम है। हाल के वर्षों में ऐसे ही कई तारे पाए गए, जैसे TRAPPIST-1 सिस्टम, जिसे इसके 7 ग्रहों के साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा। TOI 700 के सबसे करीब TOI 700B ग्रह है जो पृथ्वी के आकार का 90% है। यह पृथ्वी के 10 दिन में ही अपने तारे का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद TOI 700C है जो हमारे ग्रह से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यह 16 दिनों में तारे की परिक्रमा पूरी करता है। लेकिन यह दोनों ग्रह अपनी दूरी पर नहीं घूम रहे हैं, इसलिए सूर्य की तरफ इनका एक ही चेहरा होता है, ठीक चांद की तरह। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है और ऐसी 100% संभावना है कि यह प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के बारे में मानव का ज्ञान बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा विकसित दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जिसे मुख्य रूप से इंफ्रारेड खगोल विज्ञान का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका बहुत बेहतर इंफ्रारेड रेजोल्यूशन और संवेदनशीलता इसे बहुत पुरानी दूर की वस्तुओं को आसानी से देखना संभव बनाती है। ये न्यू गैलेक्सी जो आप देख रहे हैं हमारी गैलेक्सी से बहुत ही अलग है। फिलहाल हुई रिसर्चेस में आमतौर पर पता चलता है कि पुरातन गैलेक्सी आज की गैलेक्सी की तरह नहीं बना करती थी, जिनमें तारों का निर्माण एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित होते थे, जैसा कि हमारे मिल्की वे में ओरायन तारामंडल में हो रहा है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और USLA के भौतिक और खगोल शास्त्र के प्रोफेसर टेमेसो ट्रेऊ ने बताया कि उन्होंने पाया कि उन गैलेक्सी में तारे बिजली की गति से निर्मित हो रहे थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप की उच्च विभेदन क्षमता मतलब पावर की वजह से ही यह अध्ययन संभव हो सका। और क्या आपको पता है, इस वेव के बहुत ही शानदार रिजॉल्विंग पावर की वजह से शोधकर्ताओं को इन पुरातन गैलेक्सी का अध्ययन करने का अवसर मिला, जिससे वे ये देख सकें कि उन सभी तारों का निर्माण किस तरह से हो रहा है। वहीं UCLA की एक अन्य अध्ययन जो जर्नल के उसी अंक में प्रकाशित हुआ है, जिसमें पाया गया है कि बिग बैंग की घटना के बाद जल्दी ही 1 अरब साल के भीतर ही जिन गैलेक्सियों का निर्माण हुआ वो फोटोन अवशोषित हाइड्रोजन के जलने के बाद के अवशेषों से बनी होंगी, जिससे ब्रह्मांड में प्रकाश आया होगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शुरुआती गैलेक्सी में तारों का निर्माण आज की गैलेक्सी की तरह किसी सीमित इलाके में नहीं होता था। असल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इंतजार कई दशकों से हो रहा था। इसकी नई क्षमताएं
बाह्य ग्रहों और अरबों साल पुरानी गैलेक्सी का गहरा अध्ययन कर सकेंगी। यह हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक उन्नत सहयोगी टेलीस्कोप साबित होगा। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक अब दूर अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं के भीतर के सितारों और ब्लैक होल को देखने में भी सक्षम है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों को सुदूर अंतरिक्ष में देखने की दृष्टि दी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई नई फोटो से जानकारी मिलती है कि अरबों साल में गैलेक्सी का विकास किस तरह हुआ है। 44 करोड़ साल से इस गैलेक्सी की बाहर रिंग फैलती जा रही है। इस स्थान पर तारे बन रहे हैं और सुपरनोवा ब्लास्ट हो रहा है। रिंग फैलती है और गैस से टकराती है, जिसकी वजह से नए तारों का निर्माण होता है। इस तस्वीर में रिंग गैलेक्सी के अलावा 2 छोटे गैलेक्सीज भी नजर आ रहे हैं और नासा के शोधकर्ताओं को पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में वेब टेलीस्कोप की उन्नत क्षमताओं के कारण वे पृथ्वी के आकार के और ग्रहों का पता लगाने में सक्षम होंगे। अब तक खोजे गए अधिकांश एक्सोप्लैनेट बृहस्पति के समान हैं, क्योंकि पृथ्वी के आकार के ग्रह आकार में बहुत छोटे हैं और पुराने टेलीस्कोप से खोज करना कठिन है। वैसे ऐसे छोटे चट्टानी ग्रह मायावी बने हुए हैं, क्योंकि उनके छोटे आकार को देखने के लिए शक्तिशाली उपकरणों की आवश्यकता होती है। नए निष्कर्ष हालांकि सुझाव देते हैं कि JWST की बढ़ी हुई शक्ति उन्हें नई तकनीक का उपयोग करते हुए अपेक्षाकृत आसानी से देखने की अनुमति देगी और इससे शोधकर्ता को उम्मीद है कि समय के साथ दूर के ग्रह के वातावरण को बेहतर ढंग से चित्रित करने में सक्षम होंगे। लेकिन निष्कर्ष अन्य ग्रहों के अध्ययन में JWST के उपयोग को भी दिखाते हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में कई और खोजें आने की उम्मीद है। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो में हमने नासा द्वारा बनाए गए हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना कई गुना अधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर चर्चा की और साथ ही इससे जुड़े सभी फैक्ट्स को जाना, जिसके कारण यह टेलीस्कोप इतना चर्चा का विषय है। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।